दुल्हन घर आई, दुल्हन घर आई, दुल्हन घर आई, दुल्हन घर आई। नाचे पाजी नाचे बापी नाचे भर जाई, नाचे पाजी नाचे बापी नाचे भर जाई। सभी को जय श्री राम। मैं ईशा, पुत्री स्वर्गीय अशोक कुमार अरोड़ा जी की। जी हाँ, आज मैं आपको ये गाना गा रही हूँ कि दुल्हन घर आई। आप लोगों ने मेरा यूट्यूब पे और फेसबुक पे जो मैं वीडियोस बना रही हूँ, मेरा क्या कसूर मेरी ज़िंदगी का सच पार्ट 18 देखा होगा कि जब मैं शादी करके आई डाक ग्रैंड पसंद होटल से 23 अक्टूबर को, तो तारों की छाँव में मैं इनके घर में आई और मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि मेरा वेलकम ऐसा हुआ था जैसे मेरी सास को लगा कि मैं एक मुसलमान की लड़की आई हूँ। जी हाँ, आज से अब मैं आपको और आगे स्टोरी बताऊंगी अब सारी घर की कि इन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया। जब 23 अक्टूबर को मेरी शादी हो गई तो रात को 12 बजे 24 अक्टूबर हो जाता है। 24 अक्टूबर को सुबह 3:30 पौने 4 बजे करीब मैं इनके घर आ गई थी और सारे गेस्ट सब अपने होटल में चले गए थे। मेरे पास एक सिर्फ इनकी मासी की लड़की थी, दीदी। अब वो उनको बुरा लगता है कि हमारा नाम बोल रही हैं, लेकिन वो समझ गई हैं कि वो कौन रुका था। जब मेरे हाथ में जो कलीरे थे वो खुलवाए थे सुबह 4 बजे करीब। कोई जेठानियाँ नहीं थी, मेरी दोनों जेठानियाँ अपने घर, जेठ मेरे दोनों अपने घर। कहने को तो कहते हैं कि हम फैमिली वाले हैं, लेकिन सब शादी ऐसे निपटा के चले गए जैसे पड़ोसी आते हैं ना। और इनका तो ये भी एहसान मानो कि रात को फेरों में बैठ गए। तो उस वक्त सिर्फ कौन था, एक कृष्णा पंडित जी थे जो इनके खास हैं, जिन्होंने हमारी कुंडली भी झूठी बना करके हमारे हाथ में दे दी थी। इनके ये फैमिली मेंबर कृष्णा पंडित जी थे। इन्होंने सुबह 4 बजे करीब हमारे कलेरे खुलवाए और उसके बाद जब कपड़े चेंज करने होते हैं दुल्हन को, तो मेरी दादी ने बताया था कि लड़के की बहन या भाभी अटैची खुलवाई एक रस्म होती है, ये बनी आ रही है बुज़ुर्गों के टाइम से। तो उनके हिस्से का भी एक सूट, एक उनके लिए मिठाई का डिब्बे की जगह मैंने एक चॉकलेट का डिब्बा रखा हुआ था क्योंकि वो अटैची में ही पैक करना था। और एक उसमें उनकी अटैची खुलाई के जो मेरी अटैची खुलाएगा उसके 2100 रुपये उसमें कपड़ों में थे। अब मैं जिनका नाम बोलूँगी, उन दीदी ने मेरी अटैची खुलवाई थी मेरे बेडरूम में सुबह 5 बजे करीब। और जब उन्होंने अटैची खुद खुलवाई, वो रस्म मैंने पहली बार देखी, लेकिन मेरी दादी ने मुझे समझा के भेजा था कि जो अटैची खुलवाता है तो उसको ये दिया जाता है। अब देखो, तुम्हारे घर में जो भी खुलवाएगा, भाभी खुलवाए, ननंद खिलवाए, तो वो उसको ये एक शगुन के तौर पे ये उसका अधिकार बनता है। तो मेरे को जिसने अटैची खुलवाई, उस वक्त मैंने अपनी सास से पूछा, वो अटैची खुला के इधर उधर हो गई थी और वो उनको शायद नींद आ रही थी तो वो होटल में चली गई। जैसे अटैची खुलवाई, मैंने अपनी सास से पूछा कि ये मेरी दादी ने बोला है कि उनको देना। तो मेरी सास ने क्या बोला, रूमा बेरी जी ने, मेरी सास ने बोला, मैं ही तुम्हारी सास हूँ, मैं ही तुम्हारी मम्मी हूँ, मैं ही तुम्हारी दोस्त हूँ और मैं ही तुम्हारी ननंद हूँ, मैं ही तुम्हारी भाभी हूँ। जो भी तुम लेके आई हो देना नेना, वो सब मुझे दो तुम, वो मैं देखूँगी मुझे क्या करना है। तो मैंने अपनी सास के हाथ में वो चॉकलेट का डिब्बा, 2100 रुपये का शगुन और एक अच्छा सा बढ़िया सूट जो मेरी सास सिलवा के पहन रही है, वो चलो अच्छी बात है, उनके काम आ रहा है वो सूट भी उन्होंने रख लिया। मैं उन दीदी से बोलूँगी, चलो मैं नाम बोल ही देती हूँ, जिन्होंने मेरी अटैची खुलवाई थी, प्रीति दीदी। आपको याद होगा हम लोग आए थे अभी, तो मैं आपका अधिकार जो मेरे पास रुक गया था ना, वो तो मैंने रूमा जी को दे दिया था, लेकिन मैं फिर भी ये अपना फ़र्ज़ उतारने आई थी कि नहीं, कि मुझे जाना चाहिए। आपके बेटे की शादी में मैं आई हूँ, तो आपको पता होगा, आपको पता है या नहीं पता कि मैं क्यों आई थी। मुझे बड़ा वो एक तिल वो मेरा अंदर से वो एक दर्द मर रहा था मेरे सीने में कि जिसके हिस्से के कपड़े थे, वो जिसके हिस्से का वो शगुन था, वो मेरी सास ने ले लिया। मुझे लगा कि आप लोगों को वो सुबह, जब आप लोग सुबह विदाई करने आए थे कि हम लोग जा रहे हैं अब दिल्ली, आप सब लोग मुझसे मिले थे, मैंने आपके पैर छुए थे, मुझे याद है, आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया था। तो मुझे लगा कि वो कपड़े आप सबको
दे देगी, लेकिन उस वक्त भी आपके हाथ में कुछ नहीं दिया। मैं आप लोगों को देख रही थी, मैं तो चुप थी, मैं तो नई दुल्हन थी। 24 अक्टूबर को सुबह 5 बजे लाए हो, 8-9 बजे आप जाने की तैयारी कर रहे थे अपने घर, तो मैं चुप रही। सब मासियाँ मिली, सब ने आशीर्वाद दिया और आप लोग चले गए। मुझे लगा कि वो जो मैंने सामान दिया वो इनको क्यों नहीं दिया। मैं अब पहले दिन क्या बोलती सास को, ठीक। और जब आपने अटैची खुलवाई, मैंने अपने कपड़े चेंज करे, उस वक्त हम 2-3 घंटे के लिए सो गए थे। मुझे याद है जब मैं सुबह 8 बजे उठी, तो जब 7 या 8 बजे करीब हम उठे, तो दादी ने मेरी बोला कि उठते साथ ही बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, सबके पैर छूना, वहाँ पे जो भी घर में होंगे। तो मेरी सास ही थी उस वक्त, आप लोग तो होटल में चले गए थे सोने। तो मैं जब उठी और मैंने अपनी सास के पैर छुए, तो पहला दिन ही मेरी सास ने क्या बोला कि ठीक है, खुश रहो, आज तो तुमने मेरे पैर छू दिए, कल से ना मेरे पैर बिना नहाए मत छूना, पहले नहा के आना, फिर मेरे पैर छूना। मैं बिना पैर, मैं संत नहीं हूँ और तुम अब शादीशुदा गृहस्थी हो, तो तुम नहा कर ही पैर छूना मेरे। मैंने कहा ठीक है, मैंने तो ये बोला ठीक है मम्मी जी, और क्या होता। हमने तो जी जी करना सीखा है शुरू से अपने मम्मी पापा के घर में। तो मैंने कहा ठीक है, गलती हो गई, कल सुबह पहले उठते नहा लूँगी, फिर मैं आपके पैर छूने आ जाऊँगी। इसने पहले दिन मुझे यही बोला। फिर उसके बाद ये लोग मेहमान आए, ये चले गए, और उसके बाद 10-11 बजे करीब कोई सत्यनारायण की कथा थी, जिसमें कि कोई पड़ोसी नहीं आए थे। उसमें मेरी एक फ्रेंड ज़रूर आई थी, पूजा, और गौरव भैया उनकी वाइफ थी। राहुल बेरी जी नहीं थे, मेरे जेठ जी, पूजा में। जब 11-12 बजे पूजा हुई, और जिस दिन वो पूजा हुई, शादी का अगले दिन ही था, दशहरा था, रामनवमी के अगले दिन दशहरा आ जाता है, और दशहरे पे पूजा हुई। और उसके बाद देखो, अब मुझे तब पता लगा कि मेरी बड़ी जेठानी अंजू जी ये हैं, और दूसरे नंबर पे जो दूसरे नंबर पे है वो हेमा भाभी जी हैं। तब मैंने देखा कि ये लोग मेरी दोनों जेठानी हैं। मुझे आज तक कंफर्म ही नहीं था कि जेठानी है, ये पता था जेठानियाँ हैं, ठीक है, चल रहा है। लेकिन अब रियल में इंट्रोड्यूस कराया जा रहा था, जब मम्मी ने बोला कि ये राहुल भैया की पत्नी है और ये गौरव भैया थे मेरे साथ। तब मैंने गौरव भैया के पैर छुए और हेमा भाभी के पैर छुए, तो इन्होंने मुझे शगुन दिया। मैं आज भी इनका आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे शगुन दिया, जबकि ये फाइनेंशियल बहुत कमज़ोर हैं। भगवान ने इनकी स्थिति ऐसी बनाई है। मैं आज भी ये कहती हूँ कि इनके ऊपर भगवान अपनी कृपा बरसाए जल्दी। जिनके पास इतनी कृपा नहीं थी, फिर भी इन्होंने पैर छुआई के मेरे को 250 रुपये दिए। वो नेक आज तक मैं याद रखती हूँ। क्यों? क्योंकि वो एक शगुन था मेरे लिए, मेरे बड़े जेठ ने दिया। और इनसे जो बड़े जेठ थे, राहुल बेरी जी और अंजू भाभी जी, इनकी तरफ से 1 रुपया भी मुझे नहीं मिला, ना शगुन का, ना शादी की शगुन का, ना मुँह दिखाई का, और जो किचन का जो खाना जो पहली बार मैंने बनाया था उसका भी कुछ नेक नहीं मिला। जबकि गौरव भैया ने मुझे 250 रुपये दिए। मैंने जैसे उनके पैर छुए, उन्होंने मुझे 250 रुपये हाथ में रखे और बोला मेरे पास यही है। मैं कहा नहीं, कोई नहीं, शगुन तो 100 रुपये भी बहुत होता है, आप बड़ों का कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मेलिटीज़ है, 100 रुपये और 200 रुपये से कोई बड़ा छोटा आदमी नहीं होता। एक शगुन एक रीति रिवाज बनाए हुए हमारे कि छोटी बहू अगर पैर छूती है या ननंद नंदोई के पैर छूती है तो शगुन जाता है बहू के हाथ में। तो इन्होंने ठीक है, भैया ने दिया। और एक जो हमारे करोड़पति राहुल बेरी जी और अंजू बेरी जी हैं, ये करोड़पति हैं, माने जाने हस्ती। इनकी जेब से एक 100 रुपये भी नहीं निकला था कि बहू ने पैर हमारे छुए हैं तो चलो इसको पैसे दे दो। हमारे तो आज ये भी रिवाज है, कोई बाहर की भी लड़की पैर छू ले तो भी आ करके हम देते हैं कि भाई नई बहू आई है, इसके हाथ में शगुन देना चाहिए। ये तो रिवाज बने हुए हैं। और तो और सबसे बढ़िया तो मम्मी के किराएदार थे जो नीचे रहते थे, उनके ही पैर छूने में उन्होंने मुझे बहुत अच्छी साड़ी थी, मिठाई का डब्बा दिया और 1100 रुपये रख के दिए। ये उनके किराएदारों ने। अब जिस किराएदार की मैं बात कर रही हूँ वो मैं आगे करूँगी। मम्मी जानती हैं उन दिनों में कौन से किराएदार रहते थे। और जो ऊपर वाली किराएदार नहीं रहती थी राजस्थान की, उसके भी जब मैंने पैर छुए थे, मम्मी ने कहा, देखो मैं बहू थी तो मम्मी ने कहा इसके भी पैर छुओ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पैर छू लेती हूँ, क्या जा रहा है, पैर छूने में अच्छी बात है, आशीर्वाद मिलेगा। उस औरत ने भी मुझे 500 रुपये दिए थे, मुझे आज भी याद है।
उस औरत ने, जो राजस्थान वाली थी, सुमन की मम्मी, उन्होंने मुझे 500 रुपये दिए थे। उसकी फ़ोटो भी इत्तेफाक से हमारी एल्बम में आ गई है, वो मैं उसकी फ़ोटो भी डालूंगी। वो तो पता नहीं कहाँ चली गई मम्मी का मकान खाली करके। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मुझे किराएदारों ने भी शगुन दी है, लेकिन मेरे बड़े जेठ जी और बड़ी जेठानी से 1 रुपये का शगुन नहीं निकला। कमाल की बात है। और कहते हैं कि हम बहिष्कार है, फिर भाई की शादी भी अटेंड कर रहे हैं। चलो, तुमने भाई की शादी इसलिए अटेंड कर ली थी, चलो कोई तो पड़ोसी की भी कर लेता है आजकल, तुमने पड़ोसी समझ के कर ली होगी, लेकिन घड़ोली भी बड़ी भाभी और बड़े भाई सब ने भरी। ये भी कमाल की बात है, ये भी वीडियो डाली जाएगी। जबकि अधिकार तो गौरव भैया और फिर हेमा भाभी का होना चाहिए था। आप लोगों को तो बहिष्कार करा है सिर्फ दिखावे के लिए कि आप जो कुछ कांड करो तो उसमें माँ को ना पुलिस उठाए, और माँ कुछ कांड करे तो आप लोगों को पुलिस ना उठाए। ये तो सब आपके कांड में सारे जान गई बात में शादी की बात। ये तो सिर्फ एक कोर्ट के पेपर बनाए हुए हैं, हम बहिष्कार है, लेकिन आप अंदर से एक ही हैं। समझ गए ना? आपके सारे राज में जान गई थी, तभी तुम लोगों को मैं बुरी लगती थी। क्योंकि कहते हैं एक आंटी थी हमारे स्कूल में थी, वो बेर और कचरी बेचती थी। वो बोलती थी जब कोई एक महिला डायन हो ना, और उसके सामने कोई एक शरीफ औरत या कोई शरीफ लोग आ जाए तो वो उसको डायन बनाने में लग जाती है। क्योंकि तुम्हारी माँ भी तो, मेरी सासू माँ जो थी वो मुझे बनाना चाह रही थी, क्योंकि मैं उसके कोठे में जो नहीं चली, पर राज सारे जान गई थी। इसीलिए तो मैं तुम सबको बुरी लगती हूँ। वरना मेरी कमी तो निकाल के दिखाओ, कमी तो बताओ कि ये कमी थी। कमी तो आप निकाल ही नहीं पाते, लेकिन बस जलील करना, नीचा दिखाना, अपमान करना, सब जगह चुगली करना, और पड़ोसियों से लड़वाना, पड़ोसियों से पिटवाना, पड़ोसियों से हमला करवाना, गंद बुलवाना मेरे करैक्टर के ऊपर, मेरे पापा के लिए, सब चीज़ तुम करवाते आए हो ना। सारे राज बोलूँगी मैं आज। धीरे धीरे देखते जाओ मेरी यूट्यूब पे वीडियोस, ठीक है? मुझे आज के लिए इतना ही बताना था कि मेरी शादी का 24 अक्टूबर का दिन क्या था, कि मुझे नेक तक नहीं दिए थे इन लोगों ने। और जब सारे रिश्ते विदा हो रहे थे तो इन्होंने सब सारे रिश्ते ने आशीर्वाद दिए, और सिर्फ सब एक कान में एक ही बात कहते जा रहे थे सब मुझे, कि जैसे रूमा बोलेगी ना वैसे करियो, जैसे रूमा बोलेगी ना वैसे करियो, इससे जवान मत चलाइयो, वरना ये रहने नहीं देगी। देख, तेरे को घर बसाना है ना यहाँ, तो इसके आगे जवान मत चलाइयो। सिर्फ अपने कान में ना एक वो मिट्टी का तेल ला के रखियो कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। अरे तुम पहले दिन ही बहू को सिखा के जा रहे हो चुप रहियो, चुप रहियो, चुप रहियो। क्यों? आप लोगों को यानी पता था ना कि आपकी बहन कैसी है, पहले से पता था आपको पता लगा था कि बहू तो ऐसी होगी नहीं, बहू तो बना देगी इसका भरता। आपको ये लगा? क्योंकि मैं सच और ईमानदारी का साथ पकड़ के रखती हूँ। मैं मर जाऊँगी लेकिन मैं झूठ का साथ कभी नहीं देती, ना झूठ बोलती हूँ किसी के साथ भी नहीं। मैं ये ज़रूरी नहीं हूँ कि मैं अपनों के साथ ही हूँ, मेरे लिए तो हर एक रिश्ता बराबर है। आप लोग मुझे ये सब सिखा के गए। और हाँ, फिर मैं आपको बताती हूँ, फिर ये सब लोग चले गए थे तो फिर आए किन्नर समाज बधाई लेने, जिसमें राम गुरु और गुंजन दीदी जो खड़खड़ी में फेमस रही हैं, ये लोग बधाई लेने आए। और ये राम गुरु तो वैसे भी मम्मी की खास थी, तो इनको तो पता लगा कि भाई बहू आई है तो हम तो जाएंगे, तो ये बधाई लेने आए थे। अब देखो, ये खूब नाचे गाए, सब कुछ हुआ, इन्होंने नेक मांगा 11,000। उसके बाद हमारी मम्मी और इनकी कोई आपस में लेन देन में हुई तो 5100 पे ये लोग आ गए। तो मम्मी ने वो पैसे भी नहीं दिए, 5100 रुपये भी इनको नहीं दिए। और मुझे शर्म आई, मैंने कहा नहीं, किन्नर समाज ये जो होते हैं हमें बहुत दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, हमें इनका अधिकार नहीं रखना चाहिए। हम लोगों से ही हमारे को दुआएं देते हैं, बदले में हमें देते क्या है? हमसे सिर्फ पैसे तो ले जाते हैं, इनको कोई नौकरी वगैरह तो मिलती नहीं, हम लोगों से तो लेंगे बेचारे। तो मम्मी ने कहा मेरे पास तो है नहीं, ठीक? तो मैंने तब बोला कि मेरे से ले जाओ। अब उसमें से जो मेरे शगुन के पैसे थे कुछ मेरे पापा के पैसे थे, मेरे पर्स में थे वो पैसे सारे। मैं अटैची में भी कुछ पैसे लेके आई थी, क्योंकि जब मैं शादी की शॉपिंग कर रही थी तो कुछ पैसे बच गए थे, तो मैं अपनी अटैची में डाल के ले आई थी वो पैसे। तब मैंने 5100 रुपये वो दिए, और मम्मी ने एक मिठाई का डब्बा और भाजी का डिब्बा दिया था इनको। मैंने 5100 अपनी तरफ से दिए, और एक 2 सूट दिए थे, एक राम गुरु जी को और एक गुंजन दीदी को। वो भी मैंने अपने जो मैं अपने दहेज में कपड़े लेके आई थी अपने लिए, वो मैंने सिलवाए नहीं थे कपड़े, लेकिन वो मैंने दिए। सिर्फ क्यों? मुझे इनका आशीर्वाद चाहिए था। मुझे पता था मेरी सास तो दे नहीं रही, चिल 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 किल किल कल कर रही है इन किन्नर समाज लोगों से भी कि नहीं नहीं ये वो लेन, मतलब
देने को तैयार नहीं हो रही थी, सिर्फ मिठाई का डिब्बा और भाजी के लिए, और उसमें 500 रुपये रख रही थी कि ये ले जा। लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरी शादी हुई है, मुझे ये नहीं दे रहे तो मैं दे रही हूँ, कोई बात नहीं, मैं भी तो सब इस घर की मेम्बर हूँ। तो मैंने अपने शादी के शगुन के कपड़े, जिसमें मैंने वो सूट नहीं सिलवाए थे, मैं 10 सूट सिले लेके आई थी कि मैं बाद में सिलवाऊंगी, क्योंकि कुछ कपड़े मैंने सिलवा लिए थे। तो कुछ मेरी दादी ने कहा था कि शादी के बाद ये ना हो तू थोड़ी मोटी हो जाए 2-3 महीने में, तो अभी तू ऐसे ही ले जा, इसको वहाँ सिलवा लियो। तब मेरे अच्छे अच्छे सूट थे, तो मैंने एक रामगुरु जी को दिया, एक गुंजन दीदी को दिया, बाकी 5100 रुपये मैंने दिए। तो ये रूमा बेरी की हैसियत है। आप लोगों के सामने बड़ी अच्छी बनती है ना, राम राम जी, मैं प्रभु की बंदी हूँ पर दिल से बहुत गंदी हूँ, ये इनके डायलॉग है। आगे मैं और बताऊंगी कि इन्होंने मेरे साथ क्या करा, क्योंकि मैं तो दुल्हन बन गई और दशहरा मैंने अपने पति के साथ देखा था। आगे मैं बताऊंगी दशहरा देखने के बाद मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि दशहरा जब इन लोगों के साथ देखा तब पता चला मुझे विभीषण जैसे, रावण जैसे भाई इनके घर में मुझे मिले, और सूर्पनखा जैसी मेरी सास मिली। आपने समय निकाल कर मेरी वीडियो सुनी, धन्यवाद। कोई आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए, मैं उसको फॉलो करूँगी। बाकी ये शेयर कीजिए ताकि और भी हमारे समाज की न्यू लड़कियां जो शादी करने जा रही हैं वो थोड़ा सावधान हो जाएं। उनकी माताएं बहनें की ऐसा भी ससुराल होता है, उनकी ज़िंदगी बचेगी। क्योंकि जो गलती मैंने करी कि इनकी छानबीन नहीं करी, वो गलती आप लोग ना करें। और मेरे को कोई वीडियोस में कोई बोलने में किसी को बुरी बात लगी या मैंने कोई गलत उच्चारण करा, इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।